हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई अकेडमी। और जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अब आगे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं, फिर उन पे कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम आज का हमारा विषय है। एचसीएफ एंड एलसीएम बहुत डिटेल में नहीं बताने वाले। आप सबको मालूम है भाई, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल से बात समझ में आ गई ना, कि मल्टीपल मतलब हमेशा नंबर से बड़ा या नंबर के इक्वल। अब आते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये पहली बात थी, ये दूसरी बात थी। इसमें तीसरी बात जानने लायक ये है कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, इसके पहले एक पॉइंट और लिख लो। एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, हमेशा। मतलब कह सकते हो कि एलसीएम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, या फिर ये लिख सकते हैं एलसीएम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एचसीएफ। हमेशा, कभी भी सेम नंबर की, अलग अलग नहीं कि मान लो कोई दो नंबर का अलग हमने एलसीएम निकाला है, किसी और का एचसीएफ निकाला है और तब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। ये सेम नंबर की बात चल रही है। चौथा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ऐसा होता है, मीन्स मान लो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक रिलेशन दिमाग में लेके चलो, ठीक है। आगे ये जो हम रिलेशन लिख चले, पांचवा पॉइंट क्या कहता है। पांचवा पॉइंट में एक बात समझो, अगर ऐसा बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स या तीन से ज्यादा है, ठीक है, और कहते हैं इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, कभी ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि इसी तरह से इसी पैटर्न पर आपने क्या किया, तीन नंबर्स का प्रोडक्ट कर लिया और एचसीएफ निकाल लिया तीनों का और एलसीएम निकाल लिया और इक्वल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसकी जगह पे क्या होता है कि मान लो हमने यहाँ पे लिया कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ ऐसे, एलसीएम ऑफ मान लो पी क्यू आर, कोई तीन नंबर्स हैं, कोई तीन नंबर्स, लेट यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट थ्री नंबर्स बी पी क्यू आर, ये कोई तीन नंबर पी क्यू आर। अब इनका एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर का हम क्या निकालें, एलसीएम निकालें। अब तीन नंबर का क्या निकालें, सबसे पहले एलसीएम निकालें। अब रिलेशन क्या होगा, तीनों नंबरों का प्रोडक्ट पी क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर अपॉन एचसीएफ ऑफ पी क्यू। इस तरह से लिखो, एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर, एचसीएफ ऑफ पी क्यू पी आर। बस इस तरह से रिलेशन निकलता है। इस रिलेशन को दिमाग में लेके आपको चलना है, ओके। तीन नंबर का जब रिलेशन आता है, अब ये कहोगे सर चार का क्या होता है, फिर पांच का क्या होता है, ये थोड़ी चल रहा है कि नहीं। अब बस वो पागल हो गए हैं एनटीएससी वाले और कह रहे नहीं, तीन का बताओ, चार का बताओ, पांच का। तीन तक बस रुक जाओ, तीन तक ही पूछेंगे, पागल नहीं होंगे वो लोग। अब बात आती है यहाँ की, इसके बाद हम बात करते हैं
HCF का रिलेशन मान लो, तो मान लो HCF ऑफ PQR ये दिया गया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री नंबर PQR एंड LCM ऑफ PQR अपॉन LCM ऑफ PQ, LCM ऑफ QR, LCM ऑफ PR। ये रिलेशन, इन रिलेशंस को दिमाग में रखना है। ये पांचवी कंडीशन है। अब बात आती है छठवीं कंडीशन। छठवीं में क्या है कि मान लो आपके जो तीन कुछ ऐसे हमारे पास में दिए गए हैं नंबर्स, या कह सकते हो फ्रैक्शन दिए गए, तीन फ्रैक्शन दिए गए। क्या दिए गए? फ्रैक्शन। उसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ गिवन फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स जितने भी एचसीएफ हैं, जितने भी न्यूमरेटर हैं उनका एचसीएफ निकाल दो, अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्लियर है ना? सेवेंथ नंबर पॉइंट, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब तो ये थे पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को करना था आप सभी के साथ मुझे डिस्कस। अब समझते हैं। ये वाली बात तो आसान है, ये भी आपने पढ़ रखा है। कुछ नया आपके लिए है तो ये कि एलसीएम ऑफ PQR, तीन नंबर का अगर एलसीएम दिया गया है तो रिलेशन क्या निकालते हैं? तीन नंबर के हिसाब से PQR, तीनों नंबर का प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? HCF आएगा। क्या आएगा? हमेशा HCF आएगा। क्लियर है? अब अगर मान लो HCF निकालना है तो HCF ऑफ ऑल थ्री नंबर्स, HCF ऑफ ऑल थ्री नंबर्स, तो क्या हो जाएगा? देखो HCF ऑफ ऑल थ्री नंबर्स हमारे पास में, अगर यहाँ पे HCF निकाला गया तो यहाँ सब जगह क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखो यहाँ पर एलसीएम कहा गया है, तो यहाँ पर HCF। क्लियर है ना? ये एक रिलेशन है। एक क्या है? रिलेशन। इस तरीके से फ्रैक्शन की बात की जाए तो HCF निकालना है। अगर फ्रैक्शन का क्या निकालना है? HCF, तो न्यूमरेटर का हमेशा वही निकालेंगे जो फाइंड करना हो, HCF। देखो, और अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, अगर HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF, और उसका अपोजिट क्या होता है? एलसीएम। डिनोमिनेटर का HCF, एलसीएम, और यहाँ एलसीएम है तो यहाँ पर HCF। बस इस तरह से दिमाग में लेकर के चलना है। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे इन पे कुछ और क्वेश्चंस। क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। इन पे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं कुछ और तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, क्योंकि वैरायटीज इसमें बहुत ज्यादा हैं। रूल्स मैंने बता दिए हैं। चलूँ मैं? बहुत ज्यादा हिट हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट number which when divided by 4 or 7 leaves a
or remainder, leaves or remainder of 3 in each case, and the number being greater than, and the number being greater than the 2 divisor, number being greater than the 2 divisor. ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। देखिएगा ध्यान से, क्या बोला इन्होंने, कोई नंबर निकालना, वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालनी है जो 4 से और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना दे दे, 3 दे दे। क्या रिमाइंडर कितना दे दे, 3 दे दे। ठीक, सबसे पहला काम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो 2 नंबर दी गई हैं, जितने नंबरों की बात की गई है 4 और 7, 4 और 7 से डिवाइड करना। मान लो 3 नंबर दी जाती, 4 7 समथिंग कुछ और होता, 4 दी जाती, कितनी नंबर दी, उनका एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 4 and 7 दैट इज इक्वल टू कितना, 28 आया। अब एलसीएम जो आया है ना, एलसीएम को 4 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, हो जाएगा। लेकिन हमें कौन सा इन ईच केस, तो फाइंड क्या करना है कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 and 3 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस and the number, तो the number, therefore the number is equal to, जितना एलसीएम आता है, जितना भी एलसीएम आएगा उसके साथ में वो जो रिमाइंडर है ना उसको ऐड कर दो, रिमाइंडर है उसको ऐड कर दो। तो एलसीएम क्या हो गया हमारे पास में, 28, रिमाइंडर कितना हो गया, 33, तो 31 इज द आंसर, 31 इज द आंसर, 31 हमारा क्या होगा, जवाब। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके साथ, फाइंड द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर which when divided by which when divided by 4 7 and or 11, 4 6 डिजिट नंबर which when divided by 3 और 11 है बेटा, सॉरी मैं नीचे का क्वेश्चन देख गया, 3 और 11, 3 और 11 से डिवाइड करने पे 3 और 11 leaves a remainder 2 in each case, leaves a remainder 2 in each case। क्लियर है ना। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अगर ये क्वेश्चन में खाली ये 6 डिजिट नंबर ना यूज किया गया होता, ये 6 डिजिट नंबर ना यूज किया गया होता तो हम आसानी से बिल्कुल इसी तरह से कर सकते थे। लेकिन एक नई बात यहां पर क्या सामने आई कि 6 डिजिट नंबर, तो सबसे पहला काम तो आप ये करोगे कि एलसीएम निकालोगे, जो मैंने बताया कि एलसीएम ऑफ 3 and 11 दैट इज इक्वल टू कितना, 33। 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल 1 पे 50। क्लियर है, 1 पे 50, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो ये होगा। अब ध्यान रखना, अब यहां पर ग्रेटर बोलते हैं, ग्रेटेस्ट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोलते हैं, करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा यहां तक, आगे हम बताते जाएंगे।
तो यहां तक आ गया। अब जो नंबर हमारे पास में आई है, इस नंबर को किससे डिवाइड करो, एलसीएम से डिवाइड करो। 3 × 99, रिमेनिंग 1 आया, तो 1 0 तो आया, नहीं गया तो 0 ज़ा, फिर 1 0 कॉपी करेंगे, फिर 3 × 99, रिमेनिंग कितना आ गया 1, तो ये 0 यहाँ कॉपी हो गया, ये 0 यहाँ कॉपी हो गया, 1 0 हमने यहाँ ले लिया, ठीक, तो भी नहीं गया। रिमाइंडर कितना है हमारे पास में, 10 आ गया। ये रिमाइंडर 10 आ गया ना। हमको नंबर कितनी चाहिए, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर चाहिए, जिसको अगर हम 3 और 11 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर है। कितना रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालो जो क्या हो 33 से एग्जैक्टली डिविजिबल। अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है, देयरफॉर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, जो ये आया इस पे क्या करो, ये जो नंबर हमारे पास में 10 है, अगर हम इस नंबर को इससे कम करके, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना उसमें, किसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, वी शुड बी ग्रेटर देन दिस और इक्वल टू दिस, एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस। 33 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा हो या फिर इससे इक्वल हो, तो ये इसके इक्वल है नहीं है, तो क्या करते थे, ये लेते थे प्लस 33 माइनस का 10, क्या हो गया 1 0 0 0 2 3। ये वो नंबर है जिस नंबर को 33 पूरी तरह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कह दें, दिस इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 33 विच इज ग्रेटर देन दिस नंबर और ग्रेटर देन दिस नंबर। इससे बड़ा, इक्वल टू तो हो नहीं सकता ना, ठीक। अब हमें पता करना है कि ऐसा नंबर बताओ कि जो क्या हो 3 और 11 से डिवाइड करने पर 2 क्या करता हो, रिमाइंडर देता हो। तो ऐसा नंबर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो अब यहां एलसीएम तो यूज कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें 6 डिजिट, तो द नंबर इज इक्वल, जो ये नंबर आई है प्लस जो रिमाइंडर है कितना 2, रिमाइंडर दैट इज 0 है। ये आंसर, समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं, सो सिंपल। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस। इसके बाद जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 and 7 गिव्स रिमाइंडर 2 and 5 रिस्पेक्टिवली। अब क्या है, रिमाइंडर डिफरेंट हो गया, अब रिमाइंडर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by divided by 4 and 7 gives remainder 2 and 5 respectively। ठीक, ये दिस इज द क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, देखने के बाद में समझिए, करिए। थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास में रिमाइंडर 1 बच रहा था, यहां पे रिमाइंडर क्या है 2 बच रहे हैं हमारे पास, अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं। अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को, रिमाइंडर 2 आ रहा है, और 7 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 5 आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस में करते क्या, इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं आप समझिएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
4 and 7 का, और एलसीएम कितना आया 28 आया। अब देख एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा हो तो आप देखना कि ये डिवाइजर है, इस डिवाइजर से इस रिमाइंडर को घटा दो, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2। इस वाले डिवाइजर से इस वाले रिमाइंडर को कम कर दो, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। ये दो चीजें हमारे पास में आ गई। ठीक, अब देखो दोनों में रिमाइंडर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं सेम। तो हमें नंबर निकालनी है, वो नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एलसीएम है प्लस और जो दोनों में सेम डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस ले लो एक बार, क्या हो जाएगा 28 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू कितना 30 एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सॉरी कम करना पड़ेगा, एडिशन कर दी, सॉरी कम करना पड़ेगा हमको। 26 इज द आंसर। 4 6 24, 24 कम करोगे 26 में कितना रिमाइंडर आ रहा है 2 आ। 7 3 21, 21 26 में कम करो कितना आ रहा है 5। तो दिस इज द नंबर। ओके, कम करना होता है, डिफरेंस है ना ये दोनों से, दो कम हो रहा है। क्लियर है ना? चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, सारी वैरायटीज कर लेंगे क्वेश्चंस की। ये ना हो कि नहीं सर ये रह गया वो रह गया, और फिर देखो छूट तो बहुत कुछ जाता है। कुछ लोग, आप लोगों की भी ड्यूटी, एक बात समझो, आप एक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। ऑल इंडिया में जितने बच्चे हैं जो भी एनटीएससी स्टेज 1 क्रॉस हुए हैं वो बैठ रहे हैं। अब आप उनको कम्पीट करके स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसी मामूली चीजें थोड़ी ना आपको दी जाएंगी, आपकी खुद की मेहनत भी तो काम करेगी। और फिर ये अभी के लिए नहीं है, ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आपको ये मिलता रहेगा, इसका बेनिफिट आप उठाते रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आप इसका बेनिफिट उठाते रहेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 digit number, find the largest 4 digit number which when divided by 5 and 9 gives remainders of 3 and 7 respectively। ओके, तो ये वो क्वेश्चन है जो हमको करना है सॉल्व। तो अभी इसमें भी देखो रिमाइंडर हमारे क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। बस थोड़ा सा कुछ जो चेंज हमको मिल रहा है वो चेंज ये है कि हमें यहाँ पर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के बारे में बात की गई है। ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के बारे में जो बात की गई, ये क्या मामला है, ये कौन सा मामला है, इस मामले को समझने वाली बात है। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किन दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, 5 और 9 से डिवाइड करना है। तो 5 and 9 का एलसीएम होगा 45। क्लियर है ना? और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना 999, सॉरी 4 टाइम 9। अब अगर जैसा मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करेंगे, अब पहले निकालो तो नंबर 4 डिजिट नंबर जो 45 से डिविजिबल हो, 45 से क्या हो डिविजिबल। चलो देखो, देख 2 जा 90, 9 एक 9 कॉपी कर लिया, 2 जा 90, 9 एक 9 कॉपी कर लिया, 2 जा 90, रिमाइंडर कितना आ गया 10, रिमाइंडर कितना आ गया 10। अब जब रिमाइंडर 10 आ गया, सॉरी रिमाइंडर 9 आ गया, दिमाग पर 10 चल रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 9। अब जब ये 9 आ रहा है रिमाइंडर, तो ये 9 एक्स्ट्रा है ना इसमें, हमें नंबर कितनी चाहिए 4 डिजिट, 1 2 3 4। अगर हम इसमें 9 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसमें ऐड कर देंगे
तो ये 5 डिजिट की नंबर बन जाएगी। कितने की? 5 डिजिट की। हमें चाहिए कितनी? 4 डिजिट की नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट की नंबर चाहिए हमको, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को सीधे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by 45 इक्वल टू 4 टाइम 9 माइनस का 9 दैट इज इक्वल टू 990। ये वो नंबर आ गई। अब ये वो नंबर है जो 45 से क्या है? डिविजिबल। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आइए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 और 9 से गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 एंड 7। रिमाइंडर देना चाहिए, ना कि 45 से डिविजिबल। अगर ये पूछा जाता कि बस कि वो 5 और 9 से क्या हो? डिविजिबल हो। 5 और 9 से क्या हो? डिविजिबल हो, बस, तो ये बिल्कुल सही था आंसर, बस यहीं तक छोड़ देते। लेकिन आगे क्या बोला? गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 एंड 7। तो फिर वही काम करना है। 5 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 2। 9 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू, ये आ रहा है डिफरेंस, डिवीजर और रिमाइंडर के सेम आ रहे हैं। तो अब करना क्या है? द नंबर इज इक्वल टू, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, हाँ स्टेटमेंट थोड़ा ढंग का लिख दें ताकि समझ पाए आप। आपको पूरा स्टेटमेंट वहां नहीं लिखना है, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि होता क्या क्या है। ये सब स्टेप्स दिमाग में रखने और सीधे कैलकुलेशन फटाफट करके सीधे कर देना। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब मान लो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो जो नंबर दी गई है 990 माइनस का क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 9988। दिस इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, 9 and gives remainder 3 and 7 respectively. Gives the remainder 9988. Is it clear or not? I hope you all have been cleared with this question. आप सभी इस क्वेश्चन के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल होंगे कि किस तरह से करना है। चले हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, नोट कर लें इसको आप लोग तब तक। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग और फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर चलिए पहले क्वेश्चन आप करिए तब तक, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग उसको ट्राई करेंगे घर से। फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर which when divided by, which when divided by which when divided by 7 leaves a remainder 3, and when divided by 11
leaves a remainder when divided by 11 leaves a remainder of 7 क्लियर है? तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है और आंसर जो इसका आ रहा है 10009, आंसर जो आ रहा है 10019 दिस इज द आंसर। मैंने आंसर भी लिख दिया है ताकि आप सभी लोग इसको करें तो आराम से कर ले जाएं। क्लियर है नहीं क्लियर? ओके, तो ये थी कंडीशन हमारे एचसीएफ की, एलसीएम की। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ पर कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? एचसीएफ पे निकालेंगे कुछ क्वेश्चन। अगर कुछ बहुत कोई वेराइटीज रह जाएगी एलसीएम की तो मैं करवा दूंगा लास्ट तक, परेशान बिल्कुल मत होना। चलिए एचसीएफ को देखते हैं। तो एचसीएफ का पहला क्वेश्चन जो है वो लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर? एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट number with which when 72 and 119 are divided respective remainders of 3 and 4 are left। 3 and 4 are left। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये समझो। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि समझिएगा, ये जो 72 है ना और ये सब, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एचसीएफ मतलब लार्जेस्ट नंबर ऐसी निकालनी हो आपको और उसमें कहा जाए कि वो दो नंबर ऐसी हो कि 170 मतलब कुछ दो नंबर दी जाएं और उनको जब डिवाइड किया जाता है किसके द्वारा? किसी भी नंबर के द्वारा डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमारे कुछ मिल रहे होते हैं। ठीक, तो वो नंबर क्या है जो इसको डिवाइड कर रही है ना? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो 72 119 को डिवाइड करेगी और रिमाइंडर हमें ये देगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो दो नंबर दी गई, ये नंबर तो दी गई मतलब इन्हीं को तो डिवाइड करना है। इससे जो मतलब 72 को डिवाइड कर रही है तो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 3। रिमाइंडर कम कर दो, कितना आ गया? 69। रिमाइंडर कम कर दो, कितना आ गया? 115। ठीक, अब क्या निकालो? इन्हीं दोनों नंबर का क्या निकाल दो? एचसीएफ। दैट इज इक्वल टू कैसे? एचसीएफ निकालना जानते हो ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। याद अगर होगा तो देखो, क्या सही किया मैंने? 15 में 9 गए 6, 10 में 6 गए 4। अब हम अगर डिवाइड करने बैठेंगे तो क्या जाएगा? 1 जा, तो डिवाइड नहीं कर रहा है। आइए देख लेते हैं कितना आ गया। थ्री 1 जा 3, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1। एक सेकेंड, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 115 हमने कुछ गड़बड़ करी। 69 1 जा 69, 15 में 6 गए, 9 गए 6 और 10 में 6 गए 4, 46। और ये हमने यहाँ 49 लिख दिया। भाई मैं सोच रहा हूँ ये गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई? ये क्या है? 69 है। मैं करो, ये आराम से डिवाइड होना चाहिए। क्या हो रहा है? 46, रिमेनिंग कितना आ गया? 3, 2 आ गया, 46। ये एचसीएफ होता है। जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया? 23। तो जो एचसीएफ होता है यही वो क्या है? लार्जेस्ट नंबर है। क्लियर है ना? अब देखो
23 अगर इसको डिवाइड 23 को डिवाइड करेंगे उसमें, तो डिवाइड करो कितना आएगा रिमाइंडर 3, इससे इसको डिवाइड करो कितना रिमाइंडर आएगा 4। आराम से समझ गए होगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन सभी लोग। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसको आप लोग नोट कर लें तब तक। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड HCF का क्वेश्चन नंबर क्या है? ये सेकंड है। ठीक, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर with which when, with which when 5 5 5 5 1 2 7 5 and 1 6 3 5 1 6 3 5 are divided, the remainders are the same. Are the same and remainders are the same. अब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि रिमाइंडर्स आर द सेम, तो उस केस में करना क्या होता है? क्या होता है क्वेश्चन? कह रहे हैं कि एक ऐसा आपको नंबर निकालना है, बड़ा से बड़ा आपको ऐसा नंबर निकालना है, तो ये निकालना है जिसके साथ विथ विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 5 5 1 2 7 5 ये करने पे आर डिवाइडेड द रिमाइंडर्स आर सेम। इन तीनों से उसको डिवाइड करें, मतलब उस नंबर से उन तीनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स क्या है? मतलब इसको तीनों को किससे? इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स कैसा होना चाहिए? सेम आना चाहिए। रिमाइंडर्स कैसा आना चाहिए? सेम। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा करते हैं कि आप डिफरेंस निकाल लो, 3 है तो दो के डिफरेंसेस निकाल लो, 5 5 का डिफरेंस इससे निकाल दो, 1 6 3 5 का डिफरेंस 1 2 7 5 इससे निकाल दो, सॉल्व करो क्या आएगा। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस हमारे पास में क्या आएंगे ये देख लो। अच्छा एक मिनट, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक नंबर लेनी है जो दोनों से सब्ट्रैक्ट करनी है, ऐसे नहीं, सॉरी, एक नंबर लेनी है दोनों सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है ना। मतलब कोई भी एक नंबर ले लो और दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 5 5 का इससे डिफरेंस क्या होगा, इससे डिफरेंस क्या होगा, निकालो डिफरेंस। डिफरेंस निकालोगे तो 0 2 7 0 8 0, ठीक है ना। ओके, अब जो भी आया है उसका HCF निकाल दो, 720 एंड 1080, इसका HCF निकालो। ये आ गया, दिस इज द आंसर। जो ये निकलेगा ना तो द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा एक बात देखो, ठीक, 360 से डिवाइड करो, 360 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? 1 जाएगा। तो 5 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ जाएगा? 5 195, ठीक। चलो 1080, ठीक। अब यहां से कितना डिवाइड करना है? 360 से डिवाइड करना है। अब 360 से इसको डिवाइड करो, इसको क्यों, सॉरी 1275 को, 1275 को
डिवाइड करो कितनी हो जाएगा, 3 ज़ा 1080 5 9 1 आ रहा है। अब 360 से किसको डिवाइड करो, आ रहा है रिमाइंडर, सेम आ रहा है, 360 सबको डिवाइड किया गया। क्लियर है ना? तो बस यही समझाना चाह रहा था। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव डिविजन्स के बारे में। मैंने जैसा कि कहा है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं वो पढ़ा दे रहा हूँ जहाँ जहाँ आपने कभी थोड़ा काफ़ी दिनों से जिनके टच में नहीं रहे या फिर आपने जो पढ़े नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकाल लेंगे और वहीं से हम टॉपिक को करेंगे वाइंड अप। फिर आपको समय आने पे जैसा कुछ प्रॉब्लम आए आप आ सकते हैं एकेडमी, डिस्कशन कर सकते हैं बैठ करके, और असाइनमेंट वगैरह भी मैं दे दूंगा, उनको सॉल्व कर लीजिए। अगर मेहनत ढंग से कर लेंगे डेफिनेटली सिलेक्शन आप बच्चों का निकल जाएगा। आपको एक बढ़िया चांस मिला। एक बात बिल्कुल सोच लो, स्टेज 1 निकलने का बिल्कुल मतलब नहीं कि स्टेज 2 क्वालिफाई होगा, ठीक है ना? तो स्टेज 1 निकला है, स्टेज 2 में स्टेज 1 से ज्यादा मेहनत करनी है। और मैं सही कह रहा हूँ, आपको मेहनत कर लो। लॉकडाउन चल रहा है, इतनी अच्छा टाइम है आपके लिए कि यू ऑल कैन क्रैक दैट एग्जाम, आराम से निकल आएगा और स्कॉलरशिप ले पाओगे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।